नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं कि साधनाओं के क्या-क्या नियम होते हैं, किस-किस तरह साधना करनी चाहिए और इन नियमों को अगर पालन किए बिना आप करते हैं तो साधना आपकी जो है सफल बेशक हो भी जाए मगर कहीं न कहीं से आपको नुकसान जो है ज़रूर पहुँचाएगी। तो आप डिटेल में इसे समझिए कि साधना करनी कैसे है, क्या-क्या नियम फॉलो करने होते हैं और किन-किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए एक इंसान को। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहली बात, कभी भी आप साधना करने बैठे, चाहे वो मंत्र साधना हो या योग साधना हो या तंत्र साधना हो, किसी भी तरह की साधना में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है गुरु की। बिना गुरु के मार्गदर्शन के कोई भी साधना इन नियमों को पता होने के बाद भी बिल्कुल भी शुरू ना करें। सबसे पहला गुरु से अपने मंत्र लें या अगर आपका कोई आप योग साधना करना चाहते हैं तो योग का जो तरीका है वो लें, पूरे डिटेल में उसको अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही कोई भी साधना जो है शुरू करें। उसके बाद दोस्तों मैं आपको आगे के नियम समझा देता हूँ, मगर इन नियमों का जानने के बाद भी जो है आप कुछ भी हो जाए बिना गुरु के साधना बिल्कुल भी ना करें। अब दोस्तों नियम है सबसे पहला जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए वो है शुद्धि का। दोस्तों कोई भी साधना बिना शुद्ध शरीर को अपने स्वच्छ किए बिना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग साधना कर रहे हैं उनको सबसे पहले नहा के करनी चाहिए, नहा के बैठना चाहिए अपने साधना पे। अगर नहा नहीं सकते तो कम से कम आप जो है हाथ मुंह धो के अच्छे से जो है बैठे या फिर गीले कपड़े को लेके अपने शरीर को पोंछ के फिर ही आप साधना पर बैठे। उसके बाद दोस्तों जब भी साधना करने बैठे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने कम वस्त्र हो सके उतने पहने। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी ना पहने, मगर वस्त्र जो है आपके कम से कम होने चाहिए और इतने ढीले होने चाहिए कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। फिर दोस्तों साधना स्थल जो भी आप जहाँ पे भी साधना कर रहे हैं वो सात्विक होना चाहिए। जैसे कि आप नदी तट जो होते हैं, मंदिर हो गया या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत प्रसिद्ध जैसे मंदिर होते हैं, वहाँ पर इस तरह की जगहों पर साधना करना जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक माना जाता है और आपकी साधना में सफलता पाने में बहुत ज़्यादा सहायक करता है। और दोस्तों साधना के लिए हमेशा ध्यान रखें, हमेशा एक एकांत स्थान का चुनाव करें। दोस्तों एकांत स्थान आपका अगर कहीं आप दूर नहीं है, मतलब आप कहीं घर से बाहर नहीं है, तो कोई एक कमरा भी हो सकता है जहाँ पे किसी और का आना जाना ना हो। इसका कारण दोस्तों ये भी होता है कि कभी भी साधना कर रहे हैं, अगर उस जगह को कोई हिलाता है, कोई दिक्कत करता है तो आपकी साधना खंडित तो नहीं होगी, मगर उस इंसान को जो वहाँ पे जाके आपके सामग्री को हिलाता है या फिर कुछ साफ सफाई करने के चक्कर में या किसी और कारण से परेशानी क्रिएट करता है, वहाँ पे उसके अपने जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों कभी भी जब आप साधना करने बैठे तो ये नहीं कि जो आपने नॉर्मल वस्त्र पहने हुए हैं उन्हीं का उपयोग करके आप साधना करने बैठ जाएं। हमेशा ध्यान रखिए कि साधना के लिए वस्त्र जो हैं ढीले होने चाहिए और अलग होने चाहिए। उनके वस्त्रों को और कहीं बिल्कुल भी उपयोग ना करें। अगर आपने जैसे साधना कर रहे हैं बीच में उठ के टॉयलेट भी जाना है तब भी आप वो वस्त्र उतार के दूसरे अपने नॉर्मल वस्त्र पहले पहने, फिर उसके बाद टॉयलेट जाएं या कुछ भी आपको बीच में उठ के कि घर में आया है, मिलने जाना, कुछ भी हो, साधना के वस्त्र हमेशा ही अलग होने चाहिए, जिन्हें आप ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल साधना के समय ही पहनना है। उसके बाद दोस्तों साधना में हमेशा कोशिश कीजिए कि आप पालथी मार के आराम से बैठ सकें। आप जो अपना आसन चुनाव करें वही इस तरह करें कि आप उस पर आराम से चौकड़ी मारकर या पालथी मारकर बैठ सकें, ताकि आपको जो साधना है उसकी सफलता में मतलब दिक्कत ना हो। और इसमें हमेशा आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो पीठ होती है वो हमेशा पूरी सीधी होनी चाहिए, ताकि आपकी जो ऊर्जा है उसको उठने में, ऊपर उठने में दिक्कत ना हो और आप अपनी साधना को आराम से और अच्छे से पूर्ण कर सकें और जो ऊर्जा है उसका पूरा लाभ उठा सकें। उसके बाद दोस्तों साधना का आसन जो है उसका चुनाव हमेशा बहुत ध्यान से करना चाहिए कि आप किस प्रकार की साधना कर रहे हैं। जैसे कि कुश का आसन जो होता है उसका कभी भी प्रयोग तामसिक साधना के लिए नहीं करना चाहिए। आसन के लिए दोस्तों मैं आपको एक अलग वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह जो आसन है उसका चुनाव करना चाहिए, कौन सा आसन किसके लिए लाभदायक होता है। और इसी प्रकार तुलसी माला या किसी और भी जो सात्विक माला होती है जैसे चंदन की माला, इसका प्रयोग तामसिक
साधनाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाता। और ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग हर कार्य के लिए अलग माला होती है, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। साधना के जो समय होता है इसका निर्धारण बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कभी भी कि जब आपका मन किया आप साधना करने बैठ गए, क्योंकि इस तरह अगर आप कभी भी साधना करते हैं तो ऊर्जा जो होती है बहुत कम बनेगी कंपैरेटिवली, और आपका जो साधना है ज़्यादातर आप इसमें असफल ही होंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी साधना करने बैठे उसका एक निश्चित समय रखिए। ये नहीं आज आप साधना कर रहे हैं सुबह, कल आप साधना करना शुरू कर दिए रात को, इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना है। और दिशा जो होती है उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हमेशा अपने गुरु से पूरा डिटेल में पूछ लीजिए, समझ लीजिए कि साधना की दिशा क्या होनी चाहिए, उत्तर होनी चाहिए, दक्षिण होनी चाहिए, क्योंकि हर साधना जिस तरह उसका प्रभाव होता है, जिस तरह उसका आप फल चाहते हैं, उस तरह का दिशा निर्धारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब दोस्तों साधना में जब हम मंत्र जाप करते हैं तो उसका भी बहुत ध्यान रखना है। कई लोग होते हैं जो मंत्र को बोलकर ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं साधना में जाप करते टाइम, मगर दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में सही तरीका बता रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि मंत्र जो है आपको मुंह से ना बोलना पड़े। दोस्तों शुरुआत में जब हम कभी भी साधना करने बैठते हैं तो होता है कि मंत्र जो है जब नया होता है तो सबसे ज़्यादा मतलब देखा जाता है कि लोग जो है उसको बोल कर प्रेफर करते हैं, क्योंकि अभी जो होता है शुरुआत में, साधना के शुरुआत में जो मंत्र होता है वो आपके शरीर के अनुकूल नहीं होता, मतलब आपका शरीर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, इसलिए कई लोग उसको बोलकर जो है जाप करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बोलकर ना करें। आप अपने घर में तो कर सकते हैं बोलकर, मगर अगर कहीं आप बाहर जाकर साधना कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कभी भी मंत्र कोशिश कीजिए किसी और को बिल्कुल ना पता चले। और अगर आप मंत्र को बोलकर जाप करते हैं तो हो सकता है किसी और को इस बारे में ज्ञान हो जाए और आपकी साधना ही जो है सामने वाला बांध दे या बीच में खंडित कर दे। इसलिए मंत्र जो है उसका ज्ञान आपके गुरु और आपके अलावा किसी को भी नहीं बिल्कुल भी होना चाहिए, ताकि आपकी साधना जो है तरीके से पूर्ण हो सके। उसके बाद दोस्तों जो मंत्र जब आप माला जाप करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि सुमेरु जो माला के में सुमेरु होता है उसका बिल्कुल भी उसको पार नहीं करना है। माला को जैसे ही आप सुमेरु तक पहुंचेंगे उसको पलट दीजिए और फिर से अपना सुमेरु तक पहुंचने तक उसको जाप करते रहिए। और जो अगर आप जैसे कई लोग होते हैं इसमें अलग अलग नियम भी होते हैं। कई बारी जो देखा जाता है कि कई लोग जैसे ही सुमेरु तक पहुंचते हैं उसको अपने माथे से या आंखों से लगाते हैं, फिर उसको जाप करना जो है फिर से उल्टा करके शुरू कर देते हैं। तो इस तरह इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी कुछ भी हो जाए सुमेरु को पार नहीं करना। और गलती से अगर आप सुमेरु को पार कर जाते हैं तो वो माला जो आपने एक की है वो बिल्कुल भी आपकी टोटल माला में काउंट नहीं होगी। इसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आपने कई लोगों को देखा होगा कि लोगों को प्रेरित करते हैं कि हाँ भाई साधना कीजिए, ये कीजिए। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि प्रेरित करें आप एक दूसरे को, मगर आप हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ भी हो आप ऐसे प्रेरित ना कीजिए कि आपके अनुभव क्या क्या रहे साधना को लेके। उसके बाद आप प्रेरित कर रहे हैं कि हाँ मेरे ऐसे ऐसे अनुभव रहे तो आप भी ये साधना की। आपने अपनी जो साधना में जो ऐसे भी अनुभव रहे हैं कुछ भी हो जाए किसी को बिल्कुल भी नहीं बताना। अगले चीज पे आते हैं दोस्तों, आपने कभी भी साधना करने के समय अन्न जो है उसका बहुत ध्यान रखना है। हो सके कोशिश कीजिए साधना में जो अन्न होता है वो हमेशा सात्विक हो। सात्विक आहार होता है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी हम साधना करने बैठते हैं तो मन में बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं। जब आपका अन्न सात्विक होगा तो ये विचार कंपैरेटिवली कम आएंगे और आप साधना जो है बहुत ही सरलता से कर पाएंगे। एक और बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, साधना का अगर आपका कोई साधना कक्ष बना हुआ है तो उसको ही अपना वहीं जाके आप साधना कीजिए। बार बार कभी भी कोशिश कीजिए जगह चेंज मत कीजिए, क्योंकि जब आप साधना करते हैं वो एरिया जगह सारी पॉजिटिव होती जाती है। और जब वो पॉजिटिव होती है तो उससे क्या होता है दोस्तों, आप जब एक साधना कंप्लीट करके दूसरी करने बैठते हैं तो सरलता से पूर्ण कर पाते हैं। अगर आप बार बार जगह बदलेंगे तो साधना जो है उसमें उसको पूर्ण करने में अनेकों दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों आते हैं अगले जो मेन चीज़ है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि कभी भी साधना करते समय
बिल्कुल भी अपना जो व्यवहार है वो उग्र ना होने दें, अपना व्यवहार पूरा सात्विक रखें, बिल्कुल भी झूठ, छल, कपट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आपकी साधना में जो है नेगेटिविटी उत्पन्न होगी और आपको साधना करने में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो इन बातों का हमेशा बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। और आखिरी चीज़ दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आप साधना करें, जिनकी आप साधना कर रहे हैं उनके ऊपर पूरा अटूट विश्वास रखें, पूरे अपने दिल में श्रद्धा रखें, तभी आपकी जो साधना है वो सफल हो पाएगी और आप अपने जो साधना वाले मार्ग पर हैं इसमें सफल हो पाएंगे। तो ये था दोस्तों पूरा वीडियो। मैंने इसमें अधिकतर सारी ही बातें बता दी हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए साधना करते समय और किस तरह आप साधना अच्छे से पूर्ण कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कुछ भी हो जाए बिना गुरु के साधना ना करें और इन नियमों का अच्छे से पालन करें। अगर दोस्तों कई बार देखा जाता है कि साधना के बीच में कोई इंसान बीमार पड़ जाता है, तो दोस्तों आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि बीच में साधना बिल्कुल छोड़ देनी है। आप हो सके तो एक माला भी करते रहिए। और साधना जो है वैसे तो दोस्तों देखा जाता है निश्चित दिनों में ही कंप्लीट करनी चाहिए, मगर अगर किसी कारण से आप बीमार पड़ जाते हैं या किसी तरह की दिक्कत आ जाती है तो उस समय में आप कम माला कर सकते हैं। मगर एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप ये कम माला करें और बीमारी के कारण लेटे हों, तब भी कोशिश कीजिए आप जो है अपना मन से जो है अपने मन में जाप करते रहिए। इससे आपकी साधना को सफलता के जो चांसेस है वो भी बढ़ेंगे और आपको अपनी बीमारी से, रोग से निकलने में भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो यही थे दोस्तों मेन पॉइंट्स। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जय श्री महाकाल।